और गाजियाबाद से खबर है, जहां पर फर्जी दूतावास मामले में एक्शन जारी है। किराए के घर पर चल रहा था फर्जी दूतावास। कविनगर थाना क्षेत्र में इस फर्जी दूतावास को चलाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस कर्मियों पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है कि किस तरह से उनके नाक के नीचे इस तरह से फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। एलआईयू की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसे आखिर क्यों नहीं भनक लगी कि किस तरह से वहां पर फर्जी तरीके से दूतावास चलाया जा रहा था। तो अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी में, जिस तरह से फर्जी दूतावास का होना वहां पर मिला और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, अब बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। बातचीत करने के लिए अमित राणा इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि वाकई में अगर कहीं पर अगर ये पता नहीं चल पाया कि इतने बड़े पैमाने पर वहां पर किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा था, फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था, तो ये वहां के पुलिसकर्मी एलआईयू पर वाकई सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार जो मामला आया है सन 2025 का सबसे बड़ा नटवरला हर्षवर्धन जैन, जो कि किराए के ही मकान को लेकर वहां पर फर्जी तौर से वो अपना खुद का दूतावास चला रहा था। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो इस मामले को लेकर, क्योंकि कविनगर थाना जो क्षेत्र पड़ता है, उसी कविनगर थाने से महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर ये पूरी कोठी किराए पे ली गई थी, जहां फर्जी रूप से दूतावास चलाया जा रहा था हर्षवर्धन के द्वारा। और महज 500 मीटर की दूरी पर ही गाजियाबाद कमिश्नर का ऑफिस भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पुलिस की जो खुफिया तंत्र है, एलआईयू जिसको कहा जाता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, और आईबी की जो टीम थी जो लगातार इलाके में काम करने की बात कहती है, उनकी नाक के तले इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा था और उनको भनक तक नहीं हुई। यही कारण भी रहा कि नोएडा एसटीएफ कार्रवाई करती है गाजियाबाद में आके। नोएडा एसटीएफ गाजियाबाद की कविनगर थाना पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ पर फर्जी दूतावास चल रहा है। वहां अपनी आमद कराने के बाद उस जगह पर छापेमारी करती है, वहां से हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं बड़े सवाल गाजियाबाद पुलिस पर खड़े होते हैं। यही कारण भी है। पुलिस सूत्रों के अगर माने तो गाजियाबाद कमिश्नर जे रविंद्र गौर एक बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं कविनगर थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं उन पर, साथ ही जो एलआईयू और आईबी के जो लोग हैं उन पर भी एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया। शहर के एक पॉश कॉलोनी में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की तो हकीकत देखकर हैरान रह गए। मौके से कई लग्जरी गाड़ियां, फर्जी मोहरे, लाखों का कैश बरामद हुआ। गाड़ियों में एमबीसी की नंबर प्लेट लगाकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक सेल कंपनियों के जरिए अवैध कमाई की जानकारी एसटीएफ को मिली। आरोपी हर्षवर्धन जैन पहले भी जेल जा चुका है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। आलीशान कोठी में फर्जी दूतावास, काल्पनिक देश, राजदूत और धोखा। यूपी एसटीएफ की छापेमारी में बड़ा खुलासा। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास के खुलासे ने सभी को हैरत में डाल दिया है। एक आलीशान कोठी में फर्जी दूतावास चल रहा था। यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पकड़ा गया आरोपी खुद को कई देशों का राजदूत बताता था। उसने लग्जरी गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट और विदेश मंत्रालय की मुहर वाले फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे थे। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी में जब यूपी एसटीएफ ने छापा मारा तो पूरा खेल सामने आ गया। गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो लग्जरी गाड़ियां हैं जो हर्षवर्धन जैन से बरामद की गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से दूतावासों के यहाँ नंबर लिखे हैं। ऑनरेरी कॉन्सुल बर्नॉन वेस्टेरिक का यहाँ का इन्होंने ये लगाया हुआ है कि इस दूतावास से गाड़ी जुड़ी हुई है। जेट ब्लैक इसके शीशे हैं। जितनी भी गाड़ियां उनकी हैं उन गाड़ियों पर इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस पर दिल्ली का नंबर है, लेकिन इस पर भी ऑनरेरी कॉन्सुलर प्रिंसिपेटो डी सेबोर्गा, ये सेबोर्गा का यहाँ पर लगाया हुआ है। वजह यही है, झंडे आप देख सकते हैं गाड़ियों पर लगे हुए हैं। बताया ये जा रहा है जहां इसके संबंध बताए जा रहे हैं कि हवाला के से जुड़े हुए बड़े कारोबारियों से थे, तो हवाला के लिए अगर मोटी रकम का आदान प्रदान करना होता तो इसी तरीके की ये लग्जरी गाड़ियां यूज की जाती थी। इन पर ये जो नंबर प्लेट है, नेम प्लेट है, वो लगाई जाती थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने गाजियाबाद की एक आलीशान कोठी पर यह छापेमारी की है। इस दौरान एक ऐसा फर्जी दूतावास पकड़ा गया जिसे देखकर खुद अफसर भी दंग रह गए। मौके से गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो गाजियाबाद के ही कविनगर इलाके का रहने वाला है। फर्जी दूतावास का खुलासा, पॉश कॉलोनी की कोठी में फर्जी दूतावास।
आरोपी हर्षवर्धन जैन ने खुद को बताया राजदूत। काल्पनिक देशों का राजदूत बताता था हर्षवर्धन। 4 डिप्लोमेटिक नंबर की गाड़ियां, 18 नंबर प्लेट बरामद, 44 लाख कैश, विदेशी करेंसी, कई देशों की मुहरें मिली। 2011 में आरोपी हर्षवर्धन से मिला था अवैध सैटेलाइट फोन। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को कई काल्पनिक या माइक्रो नेशंस का राजदूत बताता था। कई साल से हर्षवर्धन जैन नाम का यह आरोपी फर्जी दूतावास चला रहा था। किराए की कोठी में लंबे समय से ये फर्जी दूतावास चलाया जा रहा था। गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। STF की टीम को आरोपी के पास से 4 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, 12 फर्जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और विदेश मंत्रालय की नकली मोहरें बरामद की गई हैं। अलग अलग विदेशी कंपनियों और देशों की मोहरें, फर्जी प्रेस कार्ड, पैन कार्ड और करीब 44 लाख रुपए कैश भी मिला है। कई देशों की करेंसी के अलावा 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपए भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा होने के बाद यूपी STF जांच कर रही है कि आरोपी हर्षवर्धन के तार कहां तक जुड़े हैं, उसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। फिलहाल कंपनियों और प्राइवेट लोगों को बाहर के देशों में काम दिलाने के नाम पर दलाली करना और शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला रैकेट चलाना इसका काम है। लेकिन STF की टीम गहराई से जांच कर रही है कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में एक चोर के कारनामे से पुलिस भी हैरत में पड़ गई। चोरी के माल से उसने घर तक बना डाला, गाड़ियां खरीद ली, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। देखिए जरा ये पूरा माजरा है क्या। अगर चोरी की लत लग जाए तो वह आसानी से छूटती नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के कारनामे भी कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन इसकी चोरी का स्टाइल जानकर तो कोई भी दंग हो सकता है। पुलिस के मुताबिक इस शातिर आरोपी को चोरी की ऐसी लत लगी जिसे वो छोड़ नहीं पाया। कई सालों से ये घरों में चोरी करता आ रहा था। कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान पर हाथ साफ करता था। इतना ही नहीं, इसने चोरी के पैसे से आलीशान घर तक बना डाला, जिसमें इसने 25 लाख रुपए लगा दिए। वहीं 2 गाड़ियां भी खरीदी। इतना ही नहीं, ये तो 2 कदम आगे निकल गया। बिहार से ये अपने लिए दुल्हनिया भी ढूंढ लाया और उससे शादी कर ली। पुलिस ने इसके पास से कैश के अलावा कीमती सामान भी बरामद किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए एक चोर जिसका नाम है राजवीर पुत्र बनवारी, ये थाना हाईवे क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से चोरी का लगभग 13 लाख रुपए, लगभग 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है। और इसने अपनी पूछताछ में थाना कोतवाली क्षेत्र की 3 चोरियां और जैत थाना की। बताया जा रहा है कि आरोपी राजवीर ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में 4 बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। पुलिस इसे पकड़ने के लिए काफी जोर लगा रही थी। आखिर में ये पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। तो जो भी चोरी का पैसा इसने अन्य जगहों पर लगाया है, उसमें 7 BNSS के अंदर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और जो
अन्य जगहों पर जो पैसा लगाया है उसको भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये इसके साथ सबसे बड़ी थी कि वह अकेले ही चोरी करने जाता था, खुद रैकी करता था और खुद जो है चोरी करता था। और जो भी सामान इसे मिले, छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ा तक जो भी सामान इसको मिलता था, वो जरूरी नहीं बहुत कम कीमत का भी सामान है उसे भी चुरा लिया करता था, और जो बहुत कीमती वस्तु है उसे भी चुराता था, जैसा कि आपने रिकवर। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय राजवीर बंद घरों की रेकी करता था और रात में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देता था। इतना ही नहीं, ये घरों में दाल चावल को भी नहीं छोड़ता था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने इसे पकड़ लिया। मथुरा से नितिन गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और संभल और अमरोहा से रात में ड्रोन उड़ने की खबर ने सनसनी फैला दी। पुलिस की जांच पड़ताल में यह अफवाह निकली। वहीं अब सहारनपुर और पीलीभीत में ये अफवाह उड़ाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले अमरोहा, संभल और दूसरे इलाकों में ड्रोन वाली दहशत फैली हुई थी, जहां अफवाह उड़ी थी कि रात के अंधेरे में चोर ड्रोन उड़ाकर रेकी करते हैं और बाद में घरों में चोरी को अंजाम देते हैं। जैसे ही ये बात फैली, हर तरफ हड़कंप मच गया। इसके बाद कई गांवों में तो ग्रामीणों ने राह चलते अनजान लोगों को पकड़कर पीट दिया, और जब पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए लोगों की छानबीन की गई तो बेचारे मजदूर निकले। अमरोहा और संभल में अभी अफवाहों का दौर खत्म नहीं हुआ था कि अब ये सिलसिला सहारनपुर और पीलीभीत तक पहुंच गया है। यहाँ के दर्जनों गाँव में लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं। हर जुबान से ड्रोन और चोर वाली बात निकल रही है। सोशल मीडिया पर इन दिनों रात के अंधेरे में ड्रोन के उड़ने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सहारनपुर में लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है। रात में डंडों के साथ लोग पहरेदारी कर रहे हैं। वहीं जब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच की तो ये महज एक अफवाह निकली। पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। बीते 2-3 दिनों से थाना क्षेत्र मिर्जापुर के ग्राम नौगावा तथा थाना क्षेत्र बेहट के ग्राम न्यामतपुर, नादराना, जमालपुर एवं पटलोकर में कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि रात्रि में चोरों का गिरोह सक्रिय है एवं चोरों द्वारा ड्रोन से रैकी की जा रही है, जिससे कि आम जनमानस में एक भय का माहौल व्याप्त है। इसमें संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा संबंधित गांव में जाकर लोगों को समझाया गया है एवं बताया गया है कि सभी गांवों में रात्रि में पुलिस की गश्त प्रभावी है। पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। इस तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दें। वहीं पीलीभीत में भी ड्रोन का खौफ दिख रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में रात के समय ड्रोन मंडराने की खबरें उड़ रही हैं, जिससे रात के वक्त लोग गश्त पर निकल रहे हैं। मंगलवार की रात 2 संदिग्धों के दिखने का दावा किया जा रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों को चोरी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की, लेकिन कोई नहीं मिला। वहीं ग्रामीण रात के वक्त ड्रोन दिखने की बात भी कह रहे हैं। लोग शंका जता रहे हैं कि ड्रोन से रेकी के बाद खेतों की फसल और दूसरे कीमती सामान चुराए जा सकते हैं, इसलिए रात के वक्त यहां ग्रुप में पहरेदारी हो रही है। जिन गांवों में ड्रोन का खौफ है, वहां पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है। ड्रोन उड़ाने की शरारत सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए भी की जा सकती है। हाल ही में पुलिस ने अमरोहा में 3 यूट्यूबर को ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ा भी था। सहारनपुर से देवेश त्यागी, पीलीभीत से सैयद कयाम रजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और अब बात कानपुर की करते हैं, जहां पर एक आरोपी जेल से छूटा तो उसके बाद उसके साथियों ने जोरदार स्वागत किया। इतना ही नहीं, सड़क पर जमकर हुड़दंग काटा। जेल से रिहा होने पर सड़क पर हंगामा, गाड़ियों का निकला काफिला। 1 दर्जन से ज्यादा लग्जरी कारें, 100 से ज्यादा बाइक। कानपुर में रात के वक्त ये किसी नेता का काफिला नहीं निकल रहा और ना ही कोई रोड शो है, बल्कि हत्या के एक आरोपी के जेल से छूटने की खुशी में सड़क पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। आरोपी जेल से क्या छूटा, उसके साथी तो मानो उस पल का इंतजार कर रहे थे। आरोपी राहुल को उसके साथियों ने ऐसा ग्रैंड वेलकम दिया जैसे वो अपने इलाके का नाम रोशन करके आया हो। जेल से बाहर निकलते ही राहुल के दोस्तों ने गेट से ही शोर शराबा करना शुरू कर दिया
कानपुर की सड़कों पर रात के वक्त काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। आरोपी का जुलूस कई किलोमीटर तक निकला, जिससे जगह जगह जाम लग गया। इनकी हरकतों से राहगीर भी परेशान हो गए, लेकिन आरोपी के साथी जश्न के नाम पर हुड़दंग करते रहे। जेल की इन 4 दीवारियों में सजा काटने के बाद जब आरोपी यहां से बाहर निकलता है तो तौबा करता है अपराध से, मगर एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां आरोपित जेल से रिहा हुआ और इन्हीं रास्तों से निकलते हुए अपने घर तक लाव लश्कर से गया। कहीं पटाखे तो कहीं ढोल, तो कहीं नियमों को दरकिनार करके बाइक्स पर, कहीं 3 सवारी तो कहीं म्यूजिक लाउड करते हुए अपने घर तक पहुंचा और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंच गया है। वीडियो के आधार पर पड़ताल हो रही है। मोटरसाइकिल और कार सवार जो एक जुलूस के उसमें उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ है उस पे आरोप लग रहा है। इसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अगर वीडियो में सच्चाई के आधार पर जो इसमें विधिक कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। आरोपी राहुल पर दूसरे शख्स पर जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट चकेरी थाने में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट से जैसे ही आरोपी को जमानत मिली, उसके साथियों ने हंगामा कर दिया। इसके अधिकारी ने अब इसका संज्ञान लिया और जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस के अधिकारी क्या ऐसी कार्रवाई करते हैं जो आने वाले समय में ऐसे अपराधी और आरोपितों पर नजीर बनकर पेश हो। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। चित्रकूट में हुए एक दिल दहला देने वाली हत्याकांड में 8 साल के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जहां पर प्रेम और विश्वासघात के आड़ में एक प्रेमी और उसकी पत्नी ने मिलकर एक महिला, उसके 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। साल 2017 चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के सिकरी अमान गांव, एक तालाब में 3 अलग अलग बोरों में 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। शवों की शिनाख्त गुजरात की रहने वाली लाल मुनि और उसके 4 नाबालिग बच्चों के रूप में हुई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 25/4/2017 की है। गांव में चौकीदार ने पुलिस को जानकारी दी कि 2 बोरों में लाश मिली है। उन लाशों को खोल के देखा गया तो दोनों लड़कियों की लाशें थी। बगल के तालाब में एक और बोरी मिली जिसमें एक लड़का और एक लड़की की लाश थी। दूसरे तालाब में एक बोरा और मिला जिसमें एक महिला की लाश थी। जांच में सामने आया कि लाल मुनि का अवधेश यादव नाम के शख्स के साथ में प्रेम प्रसंग था। अवधेश, जो किसी सिकरी अमान गांव का रहने वाला था, गुजरात में काम के सिलसिले में गया था। वहां उसकी मुलाकात लाल मुनि से हुई, जो 4 बच्चों की मां थी। दोनों के बीच में अवैध संबंध बने, लेकिन जब लाल मुनि ने अवधेश के साथ में रहने की जिद की तो मामला उलझ गया। इसका उससे अवैध संबंध था और अवैध संबंध के इसको रखते कि हम इसको रखेंगे यहाँ। हालांकि उसने अपने बयान में नहीं बताया, सत्यानंद जो उसका पति है, लेकिन ये बताया है कि ये मेरे पत्नी को लिवा के आया है। अवधेश की पत्नी कुसुम कली को इस रिश्ते की भनक लगी। उसने पति पर लाल मुनि को छोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन अवधेश ने रास्ता निकाला और एक खौफनाक साजिश का। उसने लाल मुनि और उसके 4 बच्चों को अपने गांव बुलाया। एक रात जब लाल मुनि और उसके बच्चे सो रहे थे तो अवधेश और कुसुम ने सब्जी काटने वाले चाकू से पहले लाल मुनि की गला रेतकर हत्या की। उसके बाद 3 मासूम बेटियों और एक बेटे की भी निर्मम हत्या कर दी। शवों को बोरों में भरकर तालाब में फेंक दिया। अवधेश का पता इससे चला कि चूंकि जो बोरे मिले थे उसमें इसकी फोटोकॉपी मिल गई आधार कार्ड की। इस आधार पर पुलिस का शक इसके ऊपर गया। जब इसको गिरफ्तार किया गया इसने पूरी घटना बताई।